हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर हमारा 9 है हमारा 10th क्लास में। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा, जिसमें अगर आप किसी भी चीज को थीटा मानोगे तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को वही पता होना चाहिए जो हम लोग पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ सोना चांदी तोले, है ना, तो साइन कोस टेन हो जाता है, और चांद सूरज चमके तो कोसेक सेक, और ये हम लोग देख चुके हैं, आप लोग देख लेना, यहाँ पे आई बटन में आपको दे देंगे उस चीज को, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये सारी चीज हमारी आ जाती है इससे। तो ये सारा चीज हम लोग आई बटन में आप देख लेना, या फिर ये वाली वीडियो आप देख लेना जो आपको साइड में दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसमें सारा कुछ दे रखा है आप लोगों को पहले से ऑलरेडी। दूसरी चीज आपको टेबल याद रखनी है, जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी थी वो उसके लिए भी आपकी ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, ये आपको दिखा रखी है यहाँ पर। तो ये देखोगे आप अगर यहाँ पर तो यहाँ साइन थीटा था, कोस थीटा था और टेन थीटा था, और ये सारी हमारी टेबल थी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसकी टेबल हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी, तो ये वाली वीडियो देख लेना इस चीज़ के लिए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये इसके ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंगल के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग दो टाइप के एंगल की डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही बात है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेरे पास, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये ऐसे बहुत बड़ी बिल्डिंग मान लो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इसके बेस से मैं यहां कहीं खड़ा हूं और मैं इसके बेस से ऊपर की तरफ देखता हूं। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ देखता हूं, समझना यहां, तो एक एंगल बनाएगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देखने का ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं तो एक एंगल यहां पर बनेगा, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाऊं और वहां से बेस से नीचे किसी चीज को देखूं, तो यहां से जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो एलिवेट, एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ होना, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ होना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। पर एक्चुअली में यहाँ से अगर मैं मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये थीटा और ये थीटा सेम ही होंगे, तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप यहाँ से ट्राइंगल बनाओगे तो ये थीटा लिख दोगे, ये थीटा लिख दोगे, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, हमारे पैरेलल लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये आप देख सकते हो, इसको पहले आप देख लो। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं जरा इस पे क्या दे रखा है आप लोगों को। देखो कितना इजी एक्सरसाइज है आपकी ये, और बहुत अच्छा भी। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ दो बातें पता हो, एक तो एंगल के बारे में आपको पता है, ठीक है ना, एंगल जो होते हैं कि जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की 10 30 की वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली मैक्सिमम केसेस में 10 30 और 10 60 आपको याद रखना है, बाकी 10 45 तो 1 होता ही है। तो ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, 10 के बारे में जरूर याद रखना। तो हम लोग 9.1 एक्सरसाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, अ सर्कल
A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो जरा एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए 2 बातें हमेशा याद रखोगे। मैं लिखवाता हूं आप लोगों को। क्या सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि एक सर्कस है जो बेस मतलब जमीन से किसी हाइट पर है और यहां से एक रस्सी उसने बांध रखी है जमीन पे डायगनली ऐसे, ठीक है ना। और ये जो लेंथ है रस्सी की वो 20 मीटर है, 20 मीटर आपके पास, ठीक है ना। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। तो जो रोप है हमारी, इसको रोप बोलेंगे हम लोग। तो ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल ये बना रही है वो है 30 डिग्री बेटा, ठीक है। तो ये हमारे सामने हमारे पास है। और क्या बोल रखा है, टाइट वर्टिकल पोल ग्राउंड इफ द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये हमारे को बना के दे रखा है। तो उसने बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये हमारा पोल है तो इसको मैं h बोल देता हूं। तो इन क्वेश्चंस में एक बात हमेशा याद रखनी है, जो गिवन होगा है ना वो हमेशा नीचे रखेंगे और जो निकालना होगा उसको हमेशा ऊपर। जैसे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को कि मेरे को हाइट निकालनी है, तो मैं ABC नाम दे देता हूं इसको। तो मेरे को AB निकालना है और हमें जो गिवन है वो नीचे रखेंगे। तो AC इज इक्वल्स टू, अब ढंग से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लगा देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB मतलब कि हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मेरे हिसाब से sin 30 होता है, sin थीटा होता है, तो sin 30 हो जाएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस sin, तो हमारा sin 30 1/2 हो गया। तो ढंग से देखोगे तो AB कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 टाइम्स ऑफ AC। तो AC की वैल्यू हम लोगों को दे ही रखी है 20, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 20। तो ये हमारे पास कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ पोल इज 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, मीटर में दे रखा है तो 10 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है। ऐसे सारे क्वेश्चंस ऐसे इजी हैं इस चैप्टर के, बहुत इजी चैप्टर है। बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो आपको एंगल कितना है किसी भी चीज का, मैक्सिमम केसेस में 10 ही याद रखोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 विद इट, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, एक पूरा ट्री था हमारे पास जिसकी हाइट ये थी, वो किसी एक पोर्शन से टूट गया, यहाँ से टूट गया, और ये वाला जो पार्ट है ये टूट के जमीन पे गिर गया और ये जमीन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ऐसा उसने बोल रखा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो ये ऊपर का पोर्शन मतलब कि ये वाला, ये जो टच कर रहा है ग्राउंड को, उससे यहाँ तक का डिस्टेंस 8 दे रखा है। तो सिमिलरली मैं इसको नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B, इसको नाम दे देता हूँ C और इसको नाम दे देता हूँ D। तो उसने बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हम लोगों को फाइंड करना है H। हमें क्या फाइंड करना है H, जो कि बराबर होगा हमारा किसके बराबर होगा, AB और AD। तो AD प्लस AB। तो हम लोगों को इस केस में AD निकालना होगा, तो AD को हम C डैश कह लेता हूँ, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको C डैश कह लेता हूँ। तो AC डैश, ठीक है ना, और वो AC के बराबर ही है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो AC डैश है वो बराबर है AC के, तो यहाँ पर AC भी लिख सकते हैं। तो H हमें निकालना है AC प्लस AB। भाई H हमें निकालना है AB और AC, ये पूरे हाइट की, ये पूरा हाइट ही तो है ट्री का, तो ये हमें निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं AB। तो AB क्या हो जाएगा, देखो मैंने फिर दोबारा वही बताया था, वही दोबारा फिर बोलूंगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि जो निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखना है और जो गिवन है उसको हमेशा नीचे रखना है। तो ऐसे हम लोग यहाँ करेंगे। तो जो निकालना है AB निकालना है, तो AB डिवाइडेड बाय BC। तो AB क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस, तो ये tan थीटा बन जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा। तो tan 30 इज 1/√3, इसको उधर ले जाओ। तो AB हमारे पास आ जाएगा बेटा BC tan 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो BC इज 8 और tan 30 इज 1/√3, तो 8/√3 ये हमारे पास एक आ जाएगा मीटर में। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज की, AC हमें निकालना है। तो AC डिवाइडेड बाय जो गिवन है वो नीचे BC,
तो यहाँ देखोगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, सेक थीटा हो जाएगा, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 30। तो सेक 30 की वैल्यू हमारी होती है कोस 30 की उल्टी, तो कोस 30 हमारा होता है √3/2, 2/√3। तो इसको उधर ले जाओ, तो AC इज BC टाइम ऑफ 2/√3, तो BC तो 80 था, तो 8 2 ज़ा 16/√3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे कि हाइट ऑफ हम बोलेंगे हाइट ऑफ ट्री की हाइट क्या थी बेटा, तो ट्री की हाइट थी हमारी AC + AB, तो हमारा हो जाएगा 16/√3 + 8/√3, दोनों को ऐड कर दोगे तो 24/√3। रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24√3/3 आ जाएगा। तो अभी ये हमारे पास इससे कट जाएगा, तो 8 टाइम्स में, तो 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्री, तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन, बस आपको ये दो बातें याद रखनी है, एक तो एंगल कैसे निकालना है, किन किन के एंगल, और दूसरी बात आपको याद रखनी है जो निकालना है वो हमेशा ऊपर रखना है, और जो गिवन है उसको हमेशा नीचे रखेंगे, तो वो इजी पड़ जाएगा हमारे को क्वेश्चन करने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख ही लेते हैं, क्या दे रखा है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है उसने, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन, तो झूला बना रहा है एक हिसाब से, वो स्लाइड वाला झूला, ठीक है, टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर, सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अच्छा, 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 मीटर का हमारे पास स्लाइड बनाएगा वो, और उसने बोला है कि जो बड़े हैं और वो इंक्लिनेशन उसका 30 है, और वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव 3 मीटर। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो स्लाइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, तो आ जाओ जरा, हाँ ठीक है। तो एक तो 5 ईयर्स लेस देन 5 ईयर के बच्चे हैं ये मान लो, और एक ग्रेटर देन 5 ईयर के बच्चे, तो दो टाइप की स्लाइड वो बना रहा है। तो उसमें बोल रहा है कि जो इसका टॉप होगा वो हमारा कितने मीटर का होगा, 1.5 मीटर का। तो स्लाइड को मैं S से नाम दे देता हूं, भाई ये स्लाइड 1 है तो S1 कह देता हूं, ये S1 झूला है पहला, और ये एंगल बना रहा है हमारा कितना, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री बेटा। और दूसरा वाला जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास जो ये हाइट दे रखी है वो 3 मीटर की दे रखी है, और इसको S2 कह लो यहाँ पर, और ये एंगल दे रखा है 60। तो जब बताओ मेरे को कि S1 जो होगा वो हमें निकालना है, और जो गिवन है वो 1.5 है, ये थीटा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा हो गया कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 32 होता है, तो S1 हमारा आ जाएगा 1.5 इंटू में 2, तो 3 आ जाएगा। तो 3 मीटर का झूला होगा इस केस के लिए। अब इस केस के लिए देख लेते हैं हम लोग। सिमिलरली इसमें देखोगे तो S2 अपॉन में जो निकालना है वो हमेशा ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, साइन 60। तो इसको देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा S2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 √3/2, √3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 √3 मीटर। तो इसको देखोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, इज 30। तो देखो क्या बोल रखा है उसने कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है आपके पास, ग्राउंड पर एक पॉइंट है आपके पास, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने का बोल रहा है, वो 30 डिग्री, नीचे से ऊपर की तरफ 30 डिग्री दे रखा है आप लोगों को, 30, और बोल रखा है ये 30 मीटर की दूरी पर भी है, ये पॉइंट जो है 30 मीटर की दूरी पर भी है। और हाइट ऑफ द टावर हम h कंसिडर कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर बी h। तो हमें जो निकालना होता है वो हमेशा ऊपर रखना होता है, तो ये मैंने रख दिया, और जो हमें गिवन है वो नीचे रखते हैं। तो हमने क्या रखा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज 1030, तो 1030 हो गया, तो 1030 1/√3 होता है, इसको उधर ले जाओ, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में √3, रैशनलाइजेशन कर दो,
तो 30√3/3 ये कट जाएगा इससे, तो 10√3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, तो क्या दे रखा है उसको समझते हैं। क्या बोल रखा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर दूरी पर वो है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उस पर जमीन पे उसको बांध दिया, ठीक है ना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे आप लोग, ये आपने एक काइट बनाई और ये ग्राउंड से एक पॉइंट पर मैंने टाइट कर दिया, ठीक है ना। ये लेंथ मैं मान लेता हूं L, स्ट्रिंग की लेंथ को मैं मान लेता हूं L, और ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है, तो ये दे रखा है उसने, जो ग्राउंड से है इसकी हाइट जो है 60 मीटर है। अब जो गिवन है, ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये एंगल दे रखा है आप लोगों को, कितना बोल रखा है उसने, 60 डिग्री। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको बस टेबल याद होनी चाहिए। तो हमारे को क्या जो गिवन है वो हमें जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोसेक 60 डिग्री, जो कि क्या होता है 2/√3। ऊपर ले जाओ इसको, रैशनलाइजेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2 × 60 × √3 डिवाइडेड बाय 3, इसको इससे काट देंगे तो 3 2 जा, तो 40√3 इज द आंसर। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी स्ट्रिंग की। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increasing from 30 to 60 as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके पास एक बिल्डिंग बना के दे दी उसने, तो बिल्डिंग बना लेते हैं। एक बड़ी सारी बिल्डिंग है हमारे पास, और यहां से क्या बोल रखा है उसने, जो पर्सन है वो 1.5 मीटर बड़ा है, तो इसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का पर्सन है, और उसने बोल रखा है डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हम लोगों को गिवन है ये बिल्डिंग जो है 30 मीटर है। यहां से मैं इसको ऐसे मैं मान लेता हूं, और यहां से वो देख रहा है क्या, यहां पर, तो उसका एंगल जो पहले इनिशियल था, तो ढंग से समझना, इनिशियल एंगल था उसका 30। जैसे जैसे ये पास जाएगा तो ये एंगल की जो इसकी प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, जो एलिवेशन वो बढ़ जाएगा। तो जब वो यहां से यहां आ जाएगा तो जो एंगल बनेगा वो 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, तो मैं इसको x और इसको y बोल देता हूं। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो गिवन है वो हमें निकालना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो हम लोगों के लिए कॉमन पार्ट है, यहां ढंग से देखोगे आपके पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। मैं नाम दे देता हूं ABC और D। तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा सही बना देता हूं। यहां पर ये ऐसा ट्राइंगल है हमारे पास, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमें X निकालना है, Y हमें गिवन है, सॉरी Y भी हमें निकालना है, ये निकाल लेंगे हम लोग अपने हिसाब से, और X निकालना है एक्चुअली में हमें। तो ये 30 दे रखा है हम लोगों को। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या देखना है कि आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। जैसे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला, एक ट्राइंगल दिख रहा है बड़ा वाला ABC, है ना, ABD, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है और एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें X और Y है। तो ऐसे टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं कैसे ना कैसे करके, है ना। तो ये 30 दे रखा है आप लोगों को, ये 60 दे रखा है। तो जरा समझते हैं जैसे कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूं। तो इन ट्राइंगल, इसको H नाम दे देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको H नाम दे देता हूं। 30 दे रखा है, ठीक है। यही दे रखा था हमें क्वेश्चन में, टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द इतने मीटर ऑफ टॉल बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्राइंगल को थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग, कि हम लोगों को जो हमने ट्राइंगल बनाया ये वाला, इसमें ये लेंथ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
तो ये वाला जो लेंथ आएगी वो लेंथ आएगी हमारे पास, ये कैपिटल एच ही तो हमारी पूरी इसकी बिल्डिंग की मान लो, तो ये लेंथ आएगी हमारे पास 30 माइनस 1.5, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी हम लोग कर लेंगे। तो 28 पॉइंट हमारे पास जो ये आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 28.5 मीटर। देखते हैं इसकी जरूरत है या नहीं। तो मैं पहले बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी, तो हम लोगों को गिवन है एच, ठीक है ना, एच में निकाल लेता हूँ, अपोन में बताओ क्या वाई प्लस एक्स, बी डी आ जाएगा ना पूरा का पूरा। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 1030 1/√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई बाय ये उधर ले गया √3। तो ये हमारे पास आ गया हमारा ए बी डी। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हम लोगों को y पता नहीं है तो y, सॉरी फिर दोबारा से h निकालते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, कभी भी दो ट्रायंगल वाली गेम फंसे तो जो कॉमन है वो निकाल लो, तो उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो हमारे को h अपॉन में यहाँ पर देखोगे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 10 कितना हो जाएगा 1030 है ना, 1060, सॉरी इस बार हाँ सही है, तो 1060 हो जाएगा। तो 1060 √3 होता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा y √3। अब देखेंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है हमारे पास। तो हम बोल देंगे कि x प्लस वाई बाई √3 इज इक्वल्स टू वाई √3, इसको उधर ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई √3 इंटू √3 इज 3, तो ये 3y हो जाएगा। इसको y को उधर ले जाओ तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3y माइनस में y विच इज 2y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y और y की वैल्यू क्या आती है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं h अपॉन में √3। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो y है h बराबर में y √3 था, इक्वेशन 2 से देखेंगे इसको तो y बराबर हमारा क्या है h अपॉन में √3, ठीक है। और हमारा x कितना आया है 2y, तो हमारे y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा, x ही निकालना था कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन में √3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, h की वैल्यू हमने निकाल ली थी 28.5 बाय √3। रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू में 28.5 √3 बाय 3। इसको इससे काटूंगा तो 9 टाइम्स में 27, एक 5 टाइम्स में 9.5, तो इसको डबल कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा 9 18 19 √3। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, अच्छा फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। चलो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आपके पास 20 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, तो छठे क्वेश्चन जैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और इसके टॉप पे एक टावर लगा दिया उसने, है ना, इसके टॉप पे एक टावर है। तो उसने बोला है कि द फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिससे इसके बॉटम से, ठीक है ना, और इसके टॉप से एंगल बन रहा है, दो टाइप के एंगल बन रहे हैं। तो क्लियरली दिख रहा है, जो बड़ा वाला होगा वो 60 होगा और छोटा वाला 45 होगा, तो ये एंगल 45 हो जाएगा और ये जो बड़ा वाला है वो 60 एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, ठीक है। ये ऐसा, सॉरी 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो हम लोगों को दे रखा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास, इसको x मान लेते हैं, इसकी लेंथ को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, वो किसकी हाइट कितनी होगी। तो सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम लोग वापस से ऐसे ट्रायंगल में जज कर लेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन था, बस इसमें ट्रायंगल घूम गया। पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल ऐसे दे रखा था, ये पिछले वाले क्वेश्चन में, अब ये चीज घुमा दिया उसने, सीधा कर दिया ऐसे, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, सेम क्वेश्चन ही है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इसमें x मान लो इसको नाम, और इसको 20 बोल रखा है हम लोगों ने, और इसको y बोल देते हैं। ये 45
और ये 60। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब दो ट्राइंगल गिवन हो तो जो कॉमन पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो कॉमन इज y, तो y हम लोग निकालेंगे और इसको इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे। तो हम लोग नाम दे देते हैं इसको a, b, c और d। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, पहले ABC ले लो। तो AB हम लोगों को दे रखा है, AB हमें जो निकालना है y, और ABC में और ये 20 दे रखा है, इज इक्वल्स टू बेस, दिस इज द बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट 45, कोट, इट इज कोट 45। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20, कोट 45 इज 1, तो 20 आ गया y, तो इजी है, तो बहुत इजी हो गया हमारे पास। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ABD, तो ढंग से देखेंगे तो इसमें भी हम लोगों को y गिवन है ना। ये हमें जो निकालना है, दोनों में कॉमन पार्ट निकालना है, और ये हम लोगों को दे रखा है 20 + x। तो सेम चीज ये भी कोट हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो कोट 60 1/√3 होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 + x/√3। तो x हमें निकालना है यहाँ से, तो ये y की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दो, ये y की वैल्यू है ना, तो डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं हम लोग। तो 20 इज इक्वल्स टू 20 + x√3, क्योंकि हमें x ही निकालना है तो इसको उधर ले जाओ। तो 20√3 इज इक्वल्स टू 20x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20√3 - 20, तो 20 इज कॉमन इन दिस केस, तो √3 माइनस में 1 इज द x ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हाँ, तो अब हम 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा देखो क्या दे रखा है। A statue 1.5 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. अच्छा, ठीक है। And from the point of angle elevation of top of the pedestal. अच्छा, एक pedestal बना रखा उसने, देखो जरा मेरे साथ। एक pedestal मतलब चबूतरा समझ लो, चबूतरा बोलते हैं हम इसको। एक चबूतरा बना रखा है हम लोगों को, और उसने बोल रखा है कि इसके ऊपर एक स्टैचू है। एक स्टैचू बना रखा है ना। तो उसने क्या कहा है कि इसका जो टॉप है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इसका जो टॉप है उससे जो एंगल बन रहा है वो 1, और पेडस्टल का जो एंगल बन रहा है वो 1। तो दो एंगल बन रहे हैं, तो ये छोटा वाला होगा, ये बड़ा वाला एंगल होगा। क्लियरली दिख रहा है। तो छोटा एंगल आपको दे रखा है 45 और बड़ा दे रखा है 60। तो दिस इज द 45 और दिस इज द 60 एंगल। बस खत्म। उसके बाद और क्या बोल रखा है आप लोगों को, स्टैचू की लेंथ दे रखी है, तो 1.6 मीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो ट्राइंगल थोड़ा सा सही बना लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ये x है, ये 1.6 है, और इसको y मान लेंगे, ये 45 है और ये 60 है। A, B, C और D। तो हम लोग पहले छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, फिर बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। और हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि भाई जो दो ट्रायंगल बने हो, एक ये बड़ा वाला मान लो, एक ये छोटा वाला मान लो, तो उसमें हम लोग एक कॉमन पार्ट निकालते हैं, वो है y, ठीक है ना, जो कि दोनों में हो। तो हम वो y निकालेंगे यहाँ पर और हो जाएगा। तो पहले छोटा ट्रायंगल कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, तो BCD में आप देखोगे यहाँ पर तो परपेंडिकुलर हो y अपॉन में x, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट थीटा, तो कोट 45। तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, x कोट 45 इज 1, तो x बराबर y हो जाएगा, ये y बराबर x कह लो। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ACD में देखोगे तो हम सेम y निकालेंगे, तो y अपॉन में 1.6 प्लस x इज इक्वल्स टू, तो हमारा बेस अपन में परपेंडिकुलर कोट 60। और हम अच्छे से जानते हैं कि x बराबर y है, तो यहाँ पर y की जगह पर x रख देंगे क्योंकि हमें x ही निकालना था। तो x अपॉन में 1.6 प्लस x इज इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाओ, तो √3x, और इसको उधर ले आओ तो 1.6 प्लस x, तो x उधर ले जाओ तो x कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 1.6, इसको इसके नीचे ले जाओ तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। रैशनलाइजेशन कर देंगे तो और अच्छी आ जाएगी वैल्यू।
तो इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा, तो ओवरऑल हमारे पास जो x आ जाएगा इस केस में वो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, रूट से स्क्वायर कट गया 3 माइनस 1, 2 बचेगा, तो 1.6 √3 0.8, बस ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा जरा समझते हैं, आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज इतना हाई, यस, ठीक है। तो आओ जरा देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखो क्या बोल रखा है यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर। अच्छा, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो मैं क्या कर लेता हूं, एक तरफ बिल्डिंग बना लेता हूं, ये बिल्डिंग हो गई आपकी, और एक तरफ टावर बना ले, टावर बड़ा बना देते, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, और ये दोनों का बेस से। चलो, अब ऐसा बोल रखा है उसने क्वेश्चन में, द एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर। अच्छा, तो एक टावर के फुट से उसका जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। सिमिलरली उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना बन रहा है इसमें 60, ये दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, समझ में आती है बात, ठीक है। इफ द टावर इज गिवन टू यू, हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, ये 50 मीटर दे रखा है, तो ये पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी होगी। तो हम बोलेंगे कि देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, तो ये कॉमन है, तो इसको y मान लो या x मान लो, x तो माना ही नहीं है तो x मान लो। तो दोनों में हम कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमें पता है। तो इसमें हमें गिवन पार्ट है तो हम x निकाल लेते हैं, तो हम नाम दे देते हैं a b c और d। तो पहले इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, तो इन ट्राइंगल b c d x ऊपर और 50 नीचे, तो x अपॉन में 50 हम करते हैं तो बेस अपॉन पे परपेंडिकुलर कोट 60 आ जाएगा। कोट 60 हमारा होता है 1/√3, तो 50√3 हो जाएगा, ये हमारा x हो गया। अब हम छोटे ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो वही सेम चीज x हमें h निकालना है, सॉरी, तो h अपॉन में x इज इक्वल्स टू, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली हुई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज 1030, 1030 इज आल्सो 1/√3, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका बेटा x 1030। चलो सॉल्व करते थे, x की वैल्यू 50√3 थी और 10 की वैल्यू 1/√3, तो 3 हो जाएगा, तो 50/3, √3 इज 3, तो और मीटर में है, तो यस, हाँ मीटर में है, तो मीटर में आ जाएगा आंसर। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखो 10वां क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, क्या, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन, अच्छा, ऑन द ग्राउंड, ऑन द रोड, सॉरी, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 degree respectively, find the height of the poles and distance। अच्छा ठीक है, ऐसा बोल रखा है आपको क्वेश्चन में कि एक रोड है, तो ये मान लो रोड जा रही है, ये रोड है, इसके दोनों साइड में दो पोल खड़े हैं और सेम हाइट के हैं, इनकी हाइट सेम है। वो बोल रहा है कि बीच में एक पॉइंट है, कहीं पर भी मान लो ये 80 मीटर चौड़ा रोड है
और बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी कंसिडर करना, मैं मान लेता हूँ, जिससे इनकी पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30-60 बन रहा है। तो ये ज़्यादा क्लोज है तो ये बड़ा वाला एंगल होगा 60 और ये 30, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत मतलब इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में, हम लोग ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूँ ये वाली लेंथ x है और ये वाली लेंथ y। तो हम लोग क्या करते हैं, h तो दोनों में है ही गिवन, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर हमें ये गिवन है कि x प्लस वाई हमारा कितना बेटा 80 है, ठीक है ना, ये हम याद रखेंगे। तो पहले x निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो x हम लोग निकाल लेते हैं, x अपॉन में h कोट 60, तो 1/√3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, h/√3। फिर दूसरा हम निकाल लेते हैं क्या, इस वाले ट्राइंगल, तो y अपॉन में h इज इक्वल्स टू 10 कोट 30, तो √3 होता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, h√3। हम बोलेंगे कि x प्लस वाई को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 80 हो जाता है, तो बस हो गया काम खत्म। h अपॉन में √3, h√3 इज इक्वल्स टू 80। h कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस √3 इंटू √3 अपॉन में √3। सॉल्व करोगे तो ये तो 4, ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 नीचे जाएगा और √3 ऊपर जाएगा, तो 80√3/4, इसको इससे काट देंगे, तो 20√3 इज द हाइट ऑफ पोल। तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, तो ये आप लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्या दे रखा है आप लोगों को, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक on a canal from a point on the ground back directly opposite to the tower. The angle of elevation top of the tower is 60 from another point 20 meter away from the this point on the line joining this point foot of the tower. अच्छा, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. चलो ठीक है। अच्छा, इसकी फिगर भी आपको साइड में दे रखी है, फिर भी हम लोग समझेंगे कि एक टीवी टावर आपको दे रखा है, सीधा खड़ा है बैंक ऑफ द कैनाल, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अच्छा, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, ठीक है। ये टावर है आपका टीवी टावर, और एक पॉइंट दे रखा है जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, ऐसे बोल रहा है वो, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट है और उससे एंगल इसका बन रहा है 30। ये x मान लेंगे, ये y मान लेंगे, y दोनों में कॉमन है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उसने बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ पूछ रहा है वो, x पूछ रहा है और y पूछ रहा है, तो ABC नाम दे देंगे। चलो, तो सबसे पहले हम बोल लेते हैं जो कॉमन पार्ट है वो दोनों ट्रायंगल में भी सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं इन क्वेश्चन में। चलो, तो हम लोगों को y की मतलब हम लोग ले लेंगे छोटा ट्रायंगल पहले, ABC में देखूं तो y अपॉन में x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1060 √3 होता है, तो y बराबर x√3। अब ट्रायंगल हम ले लेते हैं बड़ा वाला, ठीक है, तो यस परपेंडिकुलर अपॉन में 20 प्लस x 1030, ठीक है। चलो, y बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस x और ये 1/√3। चलो, y की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दो, तो x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन में √3, इसको उधर ले जाओ, तो x√3 इंटू में √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x 3x और ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा कितनी 20 अपॉन में, इसमें से 2 नीचे लेके जाओगे तो 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, y निकालने की, तो किसी भी एक से निकालो, तो y इज इक्वल टू कितना था x√3, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10√3, तो ये हाइट आ जाएगी और ये चौड़ाई आ जाएगी इसकी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है हमारी कैनाल की वो हमारी कितनी है 10,
और जो हाइट ऑफ टावर है वो हमारी कितनी है 10√3। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो कितना वो भी इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। एक हमारे पास 7 मीटर की बिल्डिंग है और इधर एक टावर बोल दिया उसने, ये टावर बोल दिया। उसने बोला है कि इसके फुट से, सॉरी इसके टॉप से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। एक बार देख लेता हूं कितना है, 60 डिग्री। और इसी के टॉप से नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है 45। वैसे भी मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि ये और ये सेम ही बात होती है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसका, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या, तो ये सब सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे आगे। तो हम लोगों को और क्या गिवन है, 7 मीटर गिवन है, ठीक है। अब ये 45 है, वैसे एक्चुअली भी याद रखना इसको कि अगर ये एंगल सेम है, चलो मैं बात कर लेता हूँ, ए बी सी, दिस इज डी और दिस इज ई, ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट, अब अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, सेम है ना, सीधा सीधा। इसको x मान लेता हूं, इसको y बोल देता हूं। तो पहले मैं y निकाल लेता हूं, क्योंकि ये y है तो ये भी y हो जाएगा, तो x भी निकालने में आसानी हो जाएगी हमारे को, ठीक है। चलो आओ जरा, तो हम लोग y निकाल लेते हैं पहले। तो बताओ 7, ये y अपॉन में पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोट 45 1, तो y बराबर 7 ही हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 7 है हमारा, तो हम लोग इस ट्राइंगल में ले लेंगे, ट्राइंगल ADE। तो बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे को जो भी निकालना है, x निकालना है, x निकाल लेते हैं। तो x अपॉन में y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस 60 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y√3। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली थी 7√3। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, देखते ही देखते खत्म होते हैं। अगर आप लोग समझोगे क्वेश्चन को, अच्छे से फील कर पाओगे और फिगर बना पाओगे, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है आप लोगों को। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between 2 ships. अच्छा, ठीक है। तो उसने बोला है कि एक लाइट हाउस है हमारे पास, ये लाइट हाउस मान लो, यहां से बंदा देख रहा है, 2 शिप को देख रहा है, एक शिप ये रहा, एक शिप ये रही, ठीक है ना। इसके बीच की जो हाइट डिस्टेंस है उसे हम x मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस हम y मान लेते हैं, और वो बोल रहा है कि इन दोनों का जो एंगल है वो हमारे दे रखे हैं। ये 75 मीटर है, A B C और ये D। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये ज्यादा बड़ा एंगल होगा क्योंकि पास में तो ज्यादा ऊपर एलिवेट हो रखा है, तो ये एंगल बड़ा वाला होगा, तो इसको 60 बोल देंगे हम लोग। और दूसरा एंगल दे रखा है हम लोगों को, सॉरी 45 बोल देंगे इसको हम लोग, और अगला 30। तो इजीली समझ में आ रहा है। तो हम लोग पहले y निकालेंगे, देन उसके बाद x निकालेंगे। तो पहले छोटे ट्रायंगल में देख लेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC y अपॉन में 75 कोट 45 विच इज 1, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 इंटू में 1, तो 75 मीटर ही हो जाएगा हमारा। फिर इन ट्रायंगल हमारा कौन सा अगला ट्रायंगल, ABD। तो हम बोल देंगे कि यस y प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल्स टू कोट 30, ठीक है ना। कोट 30√3 होता है, तो y की वैल्यू तो हमें पता ही है, यहाँ रख देंगे। तो x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75√3, इसको उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75 कॉमन आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 75√3 माइनस में 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आप देख सकते हो कितना इजी आंसर आया इसका, ठीक है।
तो ये इजी है क्वेश्चन सारे, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, देखो आपको क्वेश्चन में फिगर भी दे रखी है, कितना इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखो क्या दे रखा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 88.2, इस हाइट पर वो मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई, ठीक है, from the eye of the girl at any instant is 60, after some time the angle of elevation is 30, find the distance। अच्छा ठीक है, चलो एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर की है, 1.2 मीटर हाई है, और समझना उस चीज को, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ज्यादा बड़ा बना दिया। 1.2 मीटर की है, ठीक है, और वो एक बैलून को देखती है, बैलून मान लो ये, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इनिशियली 60 डिग्री है। फिर ये बैलून हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जा रहा है, और इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। कितना हो जाता है, 30, ये बोला उसने क्वेश्चन में, ठीक है। और जो बैलून है हमारा, वो हमारा ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, और जो लड़की की हाइट है वो 1.2 मीटर है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाले ट्रायंगल बनाता हूँ, ये वाला और ये वाला, जैसे ए, बी और सी, और इसको नाम दे देता हूँ डी, और इसको नाम दे देता हूँ ई। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, ये वाला ट्रायंगल लूँ, तो हाइट भी ये होगी। तो ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट होगी हमारी 82.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगी 87 हो जाएगी हमारी, ठीक है, 87 हाइट हो जाएगी। तो हम लोग अब कर सकते हैं, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो ये जितना है ये इतना है 87, तो पहले x निकाल लेंगे छोटे ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो हम बोलेंगे x निकालना है, 87 गिवन है, तो बेस अपन में परपेंडिकुलर वही सेम कोट 60 1/√3, तो x इक्वल हो जाएगा 87/√3। अब बड़े ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये वाला ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में अगर मैं देखता हूं तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 87 इज इक्वल्स टू वही सेम कोट 30√3 होता है, तो इधर रख देंगे हम लोग वैल्यू। तो कितना आ जाएगा हमारे पास x, वैसे ही 3 से कट जाएगा, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो इजी पड़ेगा हम लोग को, फिर भी करते हैं अभी। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3, ठीक है। y निकालना है, तो y हमारा क्या हो जाएगा 87√3 माइनस में x। चलो x को यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 87√3 डिवाइडेड बाई 3, इसको काटोगे तो 3 2 2 बचा 9 टाइम्स, तो 29√3 आ जाएगा आपका ये x। तो y बराबर कितना हो जाएगा 87√3 29√3, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 87 में से 29 सब्ट्रैक्ट करोगे 58√3, तो इतना मीटर ये आगे चल जाएगा आपका बैलून, और ये हमारा पूरा है। तो ये हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम लोग। स्ट्रेट, देखो 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी भी है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, टावर से वो देखता है कि एक गाड़ी जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है उसकी तरफ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। आफ्टर 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जरा अच्छे से समझेंगे कि एक टावर में बना लेता हूँ, ये टावर है, यहां से एक कार को वो देख रहा है, यहां पर थी वो कार, यहां से कार को देख रहा है, एक कार थी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही थी, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड
ऑफ कार इज v मान लेता हूं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, ठीक ना। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर मेरे को टाइम निकालना है या फिर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम, ये हो जाएगा। तो उसने बोला कि ये जो एंगल है ये 30 का है। फिर वो कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड, वो यहां पर आ जाती है कार और सेम स्पीड से चल रही है। अभी भी स्पीड उसकी वही है, जो कार है हमारी उसकी स्पीड अभी भी वही है, v स्पीड उसकी चेंज नहीं हुई। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसमें उसने लगाया 6 सेकेंड। तो यहां से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड थी उसकी v और टाइम था 6, तो 6 भी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे सिमिलरली वो v स्पीड से ऐसे जा रहा है और t टाइम उसे लगेगा मान लो, तो ये हो जाएगा vt। और ये हम लोगों को दे रखा है, ये हाइट कितनी दे रखी है हम लोगों को, द स्टेट ऑफ टावर ऑफ द हाइट पूछी है, ठीक है ना। ठीक है, ये कुछ नहीं गिवन है, बस इतना ही गिवन है, तो इससे कर लेंगे हम लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक छोटा ए बी सी और ये डी, छोटा ट्राइंगल दिख रहा है और बड़ा। हमें कॉमन पार्ट निकालना है एच वाला, तो हम निकाल लेंगे। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एच अपॉन में वी टी इज इक्वल्स टू, ये 60 दे रखा था हम लोगों को, 1060 √3 होता है, तो एच बराबर में √3 वी टी हो जाएगा। सिमिलरली अगली बात करें हम लोग, तो हमारा अगला क्या है, इन ट्राइंगल बड़े वाले पे ले लेते हैं, तो ए बी और डी। तो इसको देखोगे तो हम लोग बोलेंगे कि एच अपॉन में ये पूरा बी डी, तो वी टी प्लस 6v इज इक्वल्स टू यस 1030। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, वी टी प्लस 6v, 1030 1/√3 होता है, तो इसके साथ 1/√3, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 1 कह लो, ये इक्वेशन 2 कह लो। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखते हैं, तो ये दोनों इक्वेट कर दो, तो √3 वी टी इज इक्वल्स टू वी टी प्लस 6v अपॉन में √3, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √3 वी टी, तो ये वी टी प्लस 6v, तो ये 3 हो गया, तो 3vt, v कॉमन ले लो, t प्लस 6 और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में काट कूट के, तो यहाँ 3t बचेगा इज इक्वल्स टू t प्लस 6, तो t हमारा आ जाएगा 3t माइनस t इज इक्वल्स टू 6, तो 2t इज इक्वल्स टू 6, तो t इज इक्वल्स टू 6/2 विच इज 3। तो 3 सेकंड लगेंगे उसको यहां से यहां जाने में। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, तो 9 सेकेंड लगेंगे उसको यहां से यहां जाने में। ये देख सकते हो आप। अब देखो 16 क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary। तो यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सम ऑफ 2 एंगल इज 90, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब सम ऑफ 2 एंगल इज 180। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। तो देखो जरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, हाइट हम h मान लेते हैं टावर की। उसने बोला है कि बेस पे मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे या ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक 9 मीटर की दूरी पर है और एक 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो किसी को भी अगर मैं थीटा बोलता हूँ दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है ऑटोमेटिक, तो ये हमें याद रखना है। तो ये एंगल 2 टाइप के एंगल हमें दे रखे हैं, तो हम लोग ले लेते हैं, हमने ट्राइंगल दिख ही रहा है, तो ए बी सी डी। तो इन ट्राइंगल
ए बी सी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हाइट अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, विच इज कोट थीटा। तो h बाय 4 इज इक्वल्स टू कोट थीटा। दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ए बी डी, तो उसको देखोगे तो वही हाइट अपॉन में ये 9 है, दे रखा है ना पूरा 9, तो इज इक्वल्स टू सेम 10 थीटा। तो h बाय, हाँ ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा एक तरफ, तो भाई 10 और कोट है ना, और एक तरफ हो जाएगा h अपॉन में 4 और h अपॉन में 9, ठीक है ना। वो 9 पहले लिख लो, उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 10 और कोट हम अच्छे से जानते हैं, या फिर हम जानते हैं कि 10 थीटा कोट थीटा 1 अपॉन में 10 थीटा होता है, तो 1 ही हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये h स्क्वायर बाई अपॉन में 36 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो ये 36 उधर ले जाओ, तो h स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। तो h बराबर रूट में 36 प्लस माइनस, तो h बराबर में प्लस 6 हो जाएगा, 36 का रूट 6 होता है, और माइनस 6 हो जाएगा। हाइट कभी नेगेटिव होती नहीं तो ये कंसीडर करेंगे नहीं, तो हाइट हमारी 6 मीटर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है आपका।